बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अरबी, उसकी हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे। आई डिडंट स्माइल, मैंने स्माइल नहीं की। 1 सेकेंड। आई डिडंट स्माइल, मैंने स्माइल नहीं की। माई आंट सेड टू हिम, मेरी खाला ने कहा, मतलब अपने हस्बैंड से कहा, एनर्जेटिकली, बहुत ही ज़्यादा जज्बे के साथ, कांट यू गिव हिम द मनी, क्या आप उसे पैसे नहीं दे सकते, एंड लेट हिम गो, और उसे जाने नहीं देते। यू हैव केप्ट हिम लेट इनफ एज इट इज़, वो कहती है उसकी खाला कि आपने पहले ही उसको काफ़ी देर कर दिया, तो आप उसे पैसे क्यों नहीं दे रहे और अरबी जाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे। माई अंकल सेड, मेरे अंकल ने कहा, ही वॉज वेरी सॉरी, वो बहुत जो है वो माजरत ख्वाह हैं। ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल गए थे। ही सेड ही बिलीव्ड इन द ओल्ड सेइंग, उसके अंकल कहते हैं कि मुझे जो ओल्ड सेइंग पुराने ज़माने में कहा जाता था, मुझे उस बात के ऊपर यकीन है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ही आस्क्ड मी वेयर वॉज गोइंग, एंड व्हेन आई हैड टोल्ड हिम अ सेकेंड टाइम, वो कहता है कि मेरे अंकल ने कहा कि इंसान को सिर्फ काम ही करना और कोई जो है वो उसकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट ना होना, कोई प्ले ना होना, उसने जो है वो जैक को मतलब बिल्कुल डल बॉय बना दिया। फिर कहता जब उसने, अब मैं उसको सेकंड टाइम आंसर दे रहा था जब उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, मी डिड आई नो, क्या मैं जानता हूँ। द अरबीज फेयरवेल ही सेड, व्हेन आई फेल्ट द किचन ही वॉज अबाउट टू रिसाइट द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पीस टू माई आंट, कहता है कि मतलब जैसे होते नहीं उनके सेंट वगैरह, उनकी कोई लाइन्स थी, तो वो उसके अंकल जो है वो किचन में से रिसाइट कर रहे थे और उसकी खाला जो है वो सुन रही थी। तो कहता मैंने भी फेल्ट की ये बात और मैंने भी वहाँ पर सुना। आई हेल्ड ए फ्लोरिन tightly in my hand as I strolled down Backing Street towards the station. The sight of the streets thronged with buyers and glaring with gas recalled to me purpose of my journey. अब जो गलियां हैं जो जिन स्ट्रीट्स में से वो गुजर रहा है वो जो है बायर से ग्लेरिंग के साथ वो फुल हैं, भरी हुई हैं वहाँ पर। आई टुक माई सीट, मैंने अपनी जो सीट है उसको पकड़ा। इन अ थर्ड क्लास कैरियज, मतलब जो सीट उसने ट्रेन के लिए करवानी थी, एक होती है ना बहुत अच्छी ट्रेन फर्स्ट क्लास होती है, उसमें थोड़ी महंगी सीटें मिलती हैं, सेकंड क्लास होती है, थर्ड क्लास होती है, तो उसको क्या हुआ, थर्ड क्लास में सीट मिली। ऑफर डिजर्टेड ट्रेन, अब जो ट्रेन की जाहिर है थर्ड क्लास है तो वो उसकी कंडीशन भी तो थर्ड क्लास वाली होगी, थर्ड क्लास कंडीशन की उसको जो है वो ट्रेन मिली। आफ्टर एन इनटॉलरेबल डिले, वो कहता है नाकाबिले बर्दाश्त तखीर के बाद, द ट्रेन मूव्ड आउट, जो ट्रेन है उसने थोड़ा सा मूव किया। ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से स्लोली, आहिस्तगी से, इट क्रेप्ट ऑनवर्ड अमंग रिनियस हाउसेस, ये जो ट्रेन है ये गुजरी तबाहशुदा घरों के पास। एंड ओवर द ट्विंकलिंग रिवर। एट वेस्टलैंड रोड स्टेशन अ क्राउड ऑफ पीपल पास्ड टू द कैरियर्स डोर्स बट द पोर्टर्स मूव्ड देम। अब क्या हुआ, जैसे ही आपको पता है कोई ट्रेन रुकती है या कोई बस वगैरह कह लें, गाड़ी कह लें, रुकती है, तो एक तो होते हैं पैसेंजर्स जो वहाँ से उतर रहे होते हैं और एक पैसेंजर्स होते हैं कि जिन्होंने अभी उसके अंदर एंटर होना होता है। तो क्या होता है कि धक्कम पील में धक्के लगते हैं एक दूसरे को। तो वो बात कर रहा है कि बाहर से जो पैसेंजर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रेन को मूव करने की कोशिश की। अच्छा जी, बैक सेइंग दैट इट वाज अ स्पेशल ट्रेन फॉर द बाजार, कहता है कि वहाँ से कुछ ना बैक पर लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक स्पेशल ट्रेन है जो अरबी बाजार में जाती है। आई रिमेन्ड अलोन इन द बेयर कैरियज, मैं अकेला सिर्फ उस कैरियज में रह गया था। बेयर का मतलब है कि बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था, कोई बंदा नहीं था, वो बिल्कुल अकेला जो है वो उस कैरियज के अंदर रह गया था। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ लम्हात के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, द ट्रेन री आउट बिसाइड द इम्प्रोवाइज वुडन प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन है, जो प्लेटफॉर्म है वुडन, उसके पास इम्प्रोवाइज गुजरती हुई वहाँ पर पहुंची। आई पास्ड आउट ऑन टू द रोड एंड सॉ बाय द लाइटेड डायल ऑफ अ क्लॉक, जो अब हम बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं लाइक आप कह लें
लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी, इस तरह की जो सिटीज़ हैं या शॉपिंग मॉल जैसे बड़े बड़े हैं, वहाँ पर हम जाएं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर बड़े बड़े जो है डायल वाले क्लॉक्स लगे होते हैं। तो कहता है मैंने वो देखा वहाँ पर, मतलब उसने क्लॉक को देखा और जो क्लॉक है इट वॉज 10 minutes to 10, मतलब जो टाइम हुआ हुआ है वो 10:10 हुए हुए हैं। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने, वो लार्ज बिल्डिंग, बहुत बड़ी एक इमारत थी, विच डिस्प्लेड, जो कि दिखा रही थी द मैजिकल नेम, जो एक है मैजिकल नेम मीन वो जो आप उसको कह लें जादूगराना वाला, वैसे हम कहते हैं ना जादू वाला, उसे हम कह लेते हैं, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, वो वाला जो नेम है वो दिखा रही थी। आई couldn't फाइंड एनी 6 penny, कहता है मुझे जो है कोई भी वहाँ पर 6 penny, मतलब वहाँ पर अब रुपीस तो उस टाइम में चलते नहीं थे, उनके टाइम में 6 pennies चलती थी। तो कहता है कि मुझे जो है लंदन में अभी भी ये करेंसी है। तो कहता है कि मुझे 6 penny नहीं मिली एंट्रेंस दाखिल होने के लिए, एंड फेयरिंग दैट द बाज़ार वुड बी क्लोज्ड। कहता है कि मुझे अब ऐसे लगा कि अब क्योंकि ये बहुत लेट हो गया, घर से पहले लेट निकला है, तो अब इसको डर है कि काफ़ी लेट पहुंचने के बाद जो बाज़ार है ऑलमोस्ट वो क्लोज हो गया हुआ है। आई पास्ड इन क्विकली थ्रू अ टर्न स्टिल, मैं बहुत ही ज़्यादा सनसनाहट और जो जलजलाहट आप कह रहे हैं उसके साथ में गुजरा जल्दी से। हेडिंग अ शेलिंग टू अ वेरी लुकिंग मैन, एक थके हुए आदमी को देते हुए। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन अ बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल के दरमियान, गर्डल एट हाफ इट्स हाइट बाय अ गैलरी, जो उसकी हाइट थी ऑलमोस्ट, कहता है कि गैलरी से हाफ थी। नियरली ऑल द स्टॉल्स, कहता है तमाम स्टॉल्स जो हैं उनके करीब वर क्लोज्ड, वो बंद थे, एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हॉल वॉज इन डार्कनेस। अब चूंकि ये लेट आया तो जब मार्केट का जो टाइम है वो तो वो क्या कह लें आप, ख़त्म होने वाला है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मैं उधर पहुंचा हूँ तो तमाम जो गैलरी थी, जो स्टॉल्स की शॉप्स थी, वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई हुई थी। ऑलराइट, तो ऑल वॉज इन डार्कनेस, मतलब तारीकी छाई हुई थी, अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ था। आई रिकग्नाइज द साइलेंस, मुझे एक खामोशी की पहचान हुई, लाइक दैट विच प्रीवेयर्स अ चर्च आफ्टर अ सर्विस। अब चर्चिज में क्या होता है, जैसे बर्थ सेरेमनी होती है, मैरिज सेरेमनी जो है वो होती है चर्चिज में, जैसे होता है कि मैरिज सेरेमनी होती है, बर्थ सेरेमनी होती है, डेथ सेरेमनी होती है, तो एकदम से तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह लें लोग होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, नॉइजेज होती हैं। तो जैसे ही लेकिन वो सेरेमनी फिर ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, एकदम से साइलेंस जैसे छा जाता है। कहता है उसने अब कंपेयर किया हुआ ना, कहता है बिल्कुल उसी तरह का, सिमिली है, लाइक, कहता है कि उस तरह का वहाँ पर साइलेंस जो है वो छा गया। आई वॉकड इन टू द सेंटर ऑफ द बाज़ार टिमिडली, कहता है मैं बहुत, जैसे होता नहीं इंसान कोवर्डपन से, डरे हुए अंदाज से, बुज़दिलाना तौर पर, कहता है मैं इस तरह बाज़ार में दाखिल हुआ। अ फ्यू पीपल वर गैदर्ड, कुछ लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, अबाउट द स्टॉल्स के करीब, विच वर स्टिल ओपन, जो कि अभी तक खुले हुए थे। बिफोर अ कर्टन, एक पर्दे के सामने, ओवर विच वर्ड्स कैफे शेंटेंट वर रिटन इन कलर्ड लैम्प्स, ये जो नाम है ना कैफ़े का, कहता है कि वो बिल्कुल लिखा हुआ था कलर्ड के साथ, लैम्प्स। 2 men वर काउंटिंग मनी ऑन अ सिल्वर। आई लिसन टू द फॉल ऑफ द कर्टन, और मुझे क्या, कॉइन्स, कहता है कि अब लोग वहाँ पर बैठकर जैसे हिसाब किताब लोग करते हैं, आप फर्ज कर लें कि जैसे अभी भी हम देखें जब मार्केट बंद होने वाली होती है तो लोग जो है वो अपने सारे पैसे, जो उनकी प्रॉफिट हुई होती है, जो उनकी जितनी उन्होंने पूरे दिन में सेल की हुई होती है, वो सारे पैसे जो हैं उनको वो निकाल कर इकट्ठे करके उनको काउंट कर रहे होते हैं। और सेम इज़ द केस विद हिम, कि वहाँ पर गए लोग जो हैं वो कॉइन्स, कहता है कि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं लोग, और वहाँ से एक कॉइन जो है उनमें से गिर गई है। रिमेंबरिंग विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल से याद रखते हुए, वाई आई हैड कम, मैं क्यों आया था। आई वेंट ओवर टू वन ऑफ द स्टॉल्स, मैं गया एक स्टॉल के ऊपर, एंड एग्जामिन्ड प्रोक्लेन वेसेस एंड फ्लावर टी सेट्स। अब वासेस कहते हैं ना जिनके अंदर गुलदान होते हैं, हम फूल वगैरह रखते हैं डेकोरेशन के लिए घरों में, कहता मैंने उनको देखा,
और मैंने टी सेट्स को देखा। एट द डोर ऑफ द स्टॉल, स्टॉल का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर अ यंग लेडी, एक नौजवान औरत, वॉज टॉकिंग, वो बोल रही थी, एंड लाफिंग, और हंस रही थी, विद टू यंग जेंटलमैन, दो शरीफ आदमियों के साथ। आई रिमार्क देयर इंग्लिश, कहता है कि मैंने उनकी इंग्लिश को रिमार्क जो है वो मतलब बहुत अच्छा दिया। एक्सेंट्स एंड लिसन वेगली देयर कन्वर्सेशन, और अब इसने क्या किया कि वेगली होता है ना जो क्लियर ना हो, गैर वाज़ेह अंदाज से, ये उनकी कन्वर्सेशन जो है उसको अब सुनने लग गया। ओ आई नेवर सेड सच अ थिंग, कहता मैंने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की, और मैंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी कोई बात नहीं की। ओ बट यू डिड, और दूसरा बंदा कहता है, अब उनकी कन्वर्सेशन की ये बात कर रहा है ना, जो वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं तो उनकी जो कन्वर्सेशन है ये सुन रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि तुमने बात तो नहीं की लेकिन तुमने ऐसा किया है। ओ बट आई डिडंट, दूसरा बंदा फिर से कहता है कि मैंने ऐसे नहीं किया। डिडंट शी से दैट, उसने ऐसा नहीं कहा। यस आई हर्ड हर, हाँ मैंने उसको सुना। ओ देयर इज अ फिब, वो कहता है कि हाँ वहाँ पर हुई होगी बात। ऑब्जर्विंग मी, मेरा मुशाहदा करते हुए, द यंग लेडी, जो नौजवान औरत है, केम ओवर, वो करीब आई, एंड आस्क्ड मी, मतलब केम ओवर मी, वो मेरे पास आई और उसने आकर मुझसे पूछा, डिड आई विश टू बाय एनीथिंग, क्या मैं कोई चीज़ जो है वो बाय करना चाहता हूँ। द टोन ऑफ हर वॉइस, जो उसके बोलने की आवाज़ थी, टोन थी, वॉज नॉट इंकरेजिंग, वो जो है वो कहता कि वो हौसला अफजाई करने वाली नहीं थी। शी सीम्स टू हैव स्पोकन टू मी, ऐसा मालूम हो रहा था कि वो जो है वो मुझसे बोल रही है आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, के जैसे मतलब सेल्समैन नहीं होते, हम स्टॉल्स के ऊपर देखें या हम किसी लोकल शॉप पर जाएं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ आवाज़ें होती हैं लोगों की, वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, रेट्स बता रहे होते हैं कि आप ये ले लें। डिफरेंट वॉइसेस जो हमें आ रही होती हैं उनकी अपनी सेल करने के लिए, वो कहते हैं ये बाय कर लें, ये बाय कर लें, लाइक डिफरेंट वो ऑप्शंस जैसे हमें दे रहे होते हैं। तो उधर अरबी में क्या था कि वहाँ पर वुमन थी, जो एक वुमन थी और वो नॉइजेस लगा रही थी, वो पूछ रही थी कि तुम क्या बाय करना चाहते हो। तो लेकिन कहता है कि कुछ होते हैं ना वहाँ आवाज़ें लगाने वाले भी जो होते हैं शॉप्स के ऊपर, तो उनका होता है कि वो कन्विंसिंग होते हैं ना कुछ, लाइक वो कस्टमर्स को कन्विंस कर लेते हैं, तो कस्टमर जो होता है वो उनसे बाय कर लेता है चीज़ें। लेकिन इस औरत की वो बात ये कर रहा है, वो कहता है कि जैसे ही मुझे उसकी आवाज़ आई है मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जो वुमन है वो जस्ट आउट ऑफ जो है वो अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी मुझसे पूछ रही है, उसके अंदर कोई इंकरेजिंग बात नहीं थी कि लाइक वो रियली मुझसे मतलब कुछ बाय करवाना चाहती है। कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी। I looked humbly at the great jars that stood like Eastern guards at their side of the dark entrance to the stall and murmured, कहता अब मैंने क्या किया, ये बिल्कुल साइलेंस हो के ना डार्क जो एंट्रेंस टू योर स्टॉल था वहाँ से गुजरा और इसने मर्मर्ड किया, मतलब अपने मुंह ही मुंह में इसने आहिस्तगी से बोला, नो थैंक यू, शुक्रिया आपका। द यंग लेडी चेंज द पोजीशन, उसने अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो उसकी बैठने की या खड़ी हुई थी जो भी उसकी पोजीशन है, उसने उसको चेंज किया। ओ वन ऑफ द वेसीज एंड वेंट बैक टू द टू यंग मैन। अच्छा अब उसने इस बंदे से पूछा कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया आवाज़ें लगा रही थी, तो इसने आगे से उसको आंसर नहीं ना किया, इसने कहा कि नहीं, नो थैंक यू। तो अब उसने क्या किया, हो सकता है कि इसको उसकी जो बात है वो इंकरेजिंग नहीं लगी, दूसरों को लगी हो। इसने क्या किया, इसने इसको आंसर नहीं दिया उस औरत को। अब उसने क्या किया, दो जो न्यू कस्टमर यंग मैन खड़े हुए थे वो उनके पास चली गई है। दे बिगन टू टॉक ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और उन लोगों से भी उसने सेम जो है वो बात की। वंस और ट्वाइस, एक या दो दफ़ा। द यंग लेडी ग्लैंस्ड, वो जो है उसने घूर कर देखा, एट मी, मेरी तरफ, ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे से। आई लिंगर्ड, मैं झुका, बिफोर हर स्टॉल, उसके स्टॉल के सामने। थ्रू आई न्यू, कहता है कि ऑल्दो कि मैं जानता था, माई स्टे वॉज यूजलेस, कि मेरा यहाँ पर खड़े होना बेकार है। टू मेक माई इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी जो है उसको बढ़ाने के लिए। इन हर वेयर सीम्स टू मोर रियल, कहता है कि मैंने उसको ये शो करवाया कि वहाँ पर जो है वो मेरा इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियल है, तो मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। देन आई टर्न अवे स्लोली एंड वॉक डाउन द मिडल ऑफ द बाजार, कहता है फिर मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जो बाजार का मिडल है ये वहाँ पर जाकर पहुँच गया।
आई अलाउड द 2 pennies टू फॉल अगेंस्ट द 6 pence इन माई पॉकेट। कहता है कि मैंने अलाउ कर दिया कि जो पहले तो इसके पास 6 pence नहीं थे ना, फिर इसने क्या किया, 2 pence जो थे इसकी पॉकेट से गिरे और इसने मतलब गिरने दिया। एक होता है ना आपकी पॉकेट से कोई चीज गिर रही है तो आप उसको संभाल लेते हैं, लेकिन वो खुद कह रहा है कि मैंने 6 pence को अपनी पॉकेट से, 6 तो नहीं 2 pence को मैंने गिरने की इजाजत दे दी। आई हर्ड अ वॉइस, मैंने एक वॉइस सुनी, कॉल फ्रॉम वन एंड ऑफ द गैलरी दैट द लाइट वॉज आउट। कहता है जैसे ही मैंने मतलब गैलरी के एंड से आवाज सुनी है तो क्या हुआ कि लाइट जो है वो चली गई। द अपर पार्ट ऑफ द हॉल, जो ऊपर वाला हिस्सा था हॉल का, वॉज नाउ कम्प्लीटली डार्क। अब लाइट चली गई है तो वहां पर क्या हुआ है, मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो गया। गेजिंग अप इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में देख घूरते हुए, आई सॉ माई सेल्फ एज ए क्रिएचर ड्रिवन एंड ड्राइव बाई वैनिटी एंड माई आईज बर्न विद एंग्विश एंड एंगर। अब इसको जाके जो है रियलिटी की दुनिया में अब ये गया है। पहले तो ये लाइफ ऑफ इल्यूजन गुजार रहा था, इसकी जिंदगी का कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था। इसने क्या किया कि हर वक्त जैसे वो लड़की की थॉट्स में रहता है, इमेजिनेटिव जो दुनिया उसके अंदर रहता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ है कि वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को ऐसी क्रिएचर फील किया है कि मैं डार्कनेस के अंदर उसकी अपनी जो रियलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसके सामने रिवील हुई है। इससे पहले उसको नहीं पता था, वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है। लाइक जैसे वो अगर खड़ा है रेलिंग्स के ऊपर तो खड़ा होकर उसको देखता रहता है। आज तक जो उसने है वो उस लड़की को फेस टू फेस कभी उसने पहले बात नहीं की थी, वो टोटली इसकी फीलिंग से अनअवेयर थी। ऑलराइट, अब आपका जो होमवर्क है उसमें आप क्या करेंगे कि जो इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें आ जाता है कि अरबी एज ए लव स्टोरी, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि जो बॉय है उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मिच्योर नहीं है, ना ही उसका जो लव है वो मिच्योर काइंड ऑफ लव है। अब आप इसके क्वेश्चन जो हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनको जो है एक दफ़ा उनका आंसर खुद देखें, स्टोरी को सारी को पढ़ें, और जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको एक दफ़ा खुद से लिख के आप प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, थैंक यू।